हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को लेकर के आया है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये जो चार फीचर्स हैं ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, हाँ जी, जिसमें आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं, तो वैसा ही फीलिंग देता है जैसे ऑफलाइन क्लासरूम में फीलिंग होती है। दूसरा, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो भी इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों। तो ये दो एडवांटेजेस हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेजेस है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्टूडेंट्स को जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हुए उन्हें टॉप लेवल तक ले जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, जैसे रिपीटर्स के लिए अलग क्रैश कोर्स अलग, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों का कोर्स अलग, 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों का कोर्स अलग, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी कोर्सेज होते हैं। 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर एक बार सिलेबस ओवर हो गया तो फिर इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और जब तक नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बच्चों के साथ बने रहते हैं यहाँ के एजुकेटर। चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मेनी टाइम्स आप लाइव क्लास देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। एक चैप्टर एक एजुकेटर से आपको अच्छा समझ नहीं आया है तो आप दूसरे एजुकेटर, तीसरे एजुकेटर, हर सब्जेक्ट के 40+ एजुकेटर्स अवेलेबल हैं यहाँ, तो जिससे आपको एजुकेटर भी चूज कर सकते हैं जिससे आपको रिदम अच्छा लगता है, जिसके साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है, समझ में अच्छा आता है। अगर लाइव क्लास छूट गई है तो यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है बच्चों, इसलिए यहाँ उससे भी आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाए। ये फैसिलिटी ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं होती है बच्चों। अब आता है यहाँ फ्री लाइव क्लासेस है, एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं। अब यहाँ का सब्सक्रिप्शन, नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपीज में मिलता है एक महीने के लिए, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए नीट यूजी का। पर अगर आप 12 मंथ लेंगे, मतलब नंबर ऑफ मंथ बढ़ाएंगे ना, तो 6000 से कॉस्ट डिक्रीज होकर 2500 रह जाएगी, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो तीनों सब्जेक्ट की कॉस्ट 1500 रुपीज पर मंथ रह जाएगी, और मेरा रेफरल कोड यूज करें आप, जीएस सर, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको, और 1500 वाला सिलेबस 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में। ये तो एक एडवांटेज हुआ बच्चों। पैसे का एडवांटेज के लिए कोड नहीं है, बेसिकली आपको मेरी मेंटरशिप तभी मिलेगी जब आप जीएस सर कोड भरेंगे, तो आपको न केवल फिजिक्स में गाइड करूंगा बल्कि बायोकेमिस्ट्री में भी आपको प्रॉब्लम है तो
उसमें किस टीचर से आपको कंसर्न करना है, ये सारी गाइड भी दूंगा। साथ में आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है, कौन सा मेडिकल कॉलेज में कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है, मतलब जब तक नीट यूजी में आपका कॉलेज नहीं ले लेते मैं तब तक आपके साथ बना रहूंगा। यहां तक कि कॉलेज में भी प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कई प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेजेस में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल कीजिएगा बच्चों। हाँ जी, तो इसके लिए भी मैं आपको कोड रेफरल कर रहा हूं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी का, हाँ जी, ये सेकंड सेशन है बच्चों। फर्स्ट सेशन हमने 10 o'clock सुबह लिया था। तो स्टार्ट करते हैं हम ये सेशन। अब ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी नरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल सही है जी। ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, चेक करना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है यहां, बच्चे समझ नहीं पाते कॉन्सेप्ट्स को। हाँ मैं तो रोज आता हूं जी लाइव। नरेंद्र सिंह जी आप पता नहीं किधर थे। चेक करना बच्चों, ये आपका यूरेनियम है, बड़ा न्यूक्लियस है, छोटे न्यूक्लियस में बदल जाता है ये, किसमें, थोरियम। और इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, हीलियम। चेक करना बच्चों, इनका मास, थोरियम हैवी न्यूक्लियस है, हीलियम लाइट न्यूक्लियस है। हाँ जी, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, लेकिन ये रेस्ट पर था। तो रिएक्शन से पहले मोमेंटम, रिएक्शन के बाद मोमेंटम सेम सेम होगा बच्चों। पक्का क्या? तो इसका मोमेंटम p1, तो इसका माइनस ऑफ p1 होगा। क्यों? इसका नेट मोमेंटम 0 है बच्चों। ये तो बाद वालों का भी 0 चाहिए, मोमेंटम सेम आएगा, जबकि मास अलग अलग है। इसका मतलब है वेलोसिटी अलग अलग है। और आप सबको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बोलो फटाक से। हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी, एंड हाफ एम वी स्क्वायर तो मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बच्चों, पी स्क्वायर बाई 2m। क्या कांस्टेंट है वहां? पी कांस्टेंट है। क्यों? दोनों का पी सेम है ना, डायरेक्शन अलग है। पी कांस्टेंट है बच्चों। तो पी कांस्टेंट है तो ई के किसका ज्यादा होगा? जिसका मास कम है। अब आपको ये तो पता है m1 किससे बड़ा है, m2 से। या ऐसे बोल दीजिए मास ऑफ थोरियम किससे बड़ा है, मास ऑफ हीलियम। और जिसका मास ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी उसकी कम है। तो ई के ऑफ हीलियम is greater than ek of thorium. Why? Because mass of thorium is greater than mass of helium. मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम कांस्टेंट होने पर एनर्जी। बोलो बच्चों। हाँ जी, थ्योरी के साथ करा देंगे जी नरेंद्र सिंह जी, रैपिड रिवीजन जल्दी लेके आ जाते हैं इसका रिवीजन पैकेज। पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। हाँ जी, तो आंसर क्या गया बच्चों? सेकंड, हीलियम हैज द मोर काइनेटिक एनर्जी। यस, कौन सा आंसर होगा? सेकंड आंसर होगा बच्चों। अरे बोलो ना, आंसर नहीं दे रहे हो।
पक्का क्या? अब तो पूरा बता दिया मैंने सारा। अब तो लिख दो सेकंड आंसर है। बोलो बच्चों, मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिस जो लाइट न्यूक्लियाई है। तो हीलियम लाइट न्यूक्लियाई है, हल्का। किससे? थोरियम से। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के। डरते हैं बच्चे, जबकि ये चैप्टर बहुत इजी है, फोकट के नंबर हैं। हाँ जी बच्चों, पक्का। बोलो बच्चों, न्यूक्लियस का वॉल्यूम चाहिए। पहले पता है क्या रेडियस क्या होती है? R is equal to R naught A की पावर 1/3। What is A? Is the mass number। पता है क्या बच्चों? एन R naught एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी। हाँ जी, क्या होता है? 1.2 फर्मी। तो बोलो बच्चों, 10 की पावर -15 मीटर इसका है। वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम कोई भी न्यूक्लियस किस फॉर्म में होता है? स्फेरिकल। 4/3 पाई आर क्यूब बच्चों। तो वैल्यू रखेंगे 4/3 इंटू 3.14। अरे बोलो जी, एन क्या होगा? चेक करना। 1.2 रखो मास नंबर आर क्यूब की जगह। तो आर नॉट का क्यूब इंटू ए, ये मल्टीप्लाई करना है। ये अप्रोक्स उड़ा दो, चलेगा? क्यों? 4 थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। आर नॉट क्यूब, बोलो जी क्या होगा? 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -45। यस, पक्का। एंड चेक करना, ए कितना है? मास नंबर 24। सो अप्रोक्स इसे 1 मान लेता है वो। इसे क्यों 1.2 को 1 मान लेता है? चेक करना बच्चों। तो 24 4 जा 100 हो गया बच्चों। और ये कर लो चाहो तो। ये हाँ जी, 144 166 हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा ये तीनों का मल्टीप्लाई। और इंटू 10 की पावर -45। सो आंसर इज, बोलो बच्चों, 10 की पावर -43। कौन सा आंसर आएगा? अरे इतना तो पता है क्या रेडियस क्या होती है किसी भी न्यूक्लियस की? और वॉल्यूम तो सबको पता ही होगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? और आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है? 1.2 फर्मी। फर्मी मतलब 10 की पावर -15। यस, आंसर इज 1। बिल्कुल सही है गोदारा जी। पक्का बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है बच्चों। ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। देखो पहले मैं पूरा समझाऊंगा इसको, फिर आपको क्या याद रखना चाहिए वो पता भी बताऊंगा। चेक करना बच्चों, ये आपका यूरेनियम 235 किसका बम्बार्डमेंट करते हैं? 0n1 न्यूट्रॉन का। ये क्या करता है?
लाइट न्यूक्लियाई में बदल जाता है। हाँ जी, बेरिलियम, क्रिप्टॉन, हाँ जी, लाइट न्यूक्लियाई में बदल जाता है। 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, 0n1, 0n1 एंड 0n1। इसे कहते हैं वन फिशन, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है बच्चों। कितनी एनर्जी एक फिशन में? देखो वहां क्या बोला है, फिशन। ये वन फिशन बोला जाता है। फिशन का मतलब है एक नाभिक के विखंडन में। हाँ जी, फिशन में एनर्जी कितनी मिलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करना बच्चों। अब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कितने फिशन चाहिए? एक फिशन। अरे बोलो ना भाई। एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एक फिशन चाहिए। पहले तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है पता है क्या? 200 इंटू मेगा 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। थोड़ा सिस्टमेटिक जा रहा हूं बच्चों, कोई बात नहीं। जिसको ये भी नहीं आए तो भी शॉर्टकट है मेरे पास एक इसका, वो याद रखना पड़ेगा लेकिन, के लिए वन फिशन चाहिए। पक्का? तो अब ये किस में आ गया? जूल पर सेकंड में। किस में आ गया? जूल पर सेकंड में। तो एक जूल पर सेकंड के लिए कितने फिशन चाहिए? 1 अपॉन ये 10 की पावर 6। पक्का बच्चों? क्यों? ये जूल पर सेकंड है ना, इन सबको इधर भेज दिया। एक के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? ये यूनिटरी लॉ लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। बोलो बच्चों। 1.6 इंटू, हाँ जी, इसे सोल्व करना है। ये तो कितना रह गया? 10 की पावर 13। हाँ जी, ये तो 10 की पावर प्लस का 13। अरे बोलो ना बच्चों। हाँ जी, अब यहां पर एक फिशन में कितना? 235 यूज हो रहा है। चेक करना, ये कितना आया? 1/200 इंटू 1.6। ये लिख देता हूं मैं, कितना हो गया फिशन? एक जूल सेकंड के लिए, 1 किलोवाट के लिए फाइंड कर लेते हैं हम। ये याद रखना पड़ेगा। ये तो किसका आया? एक जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? 1 वाट। कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा, क्या हुआ? हाँ मिस्टर, बिल्कुल सही है, आंसर सही है। 40 माइक्रोग्राम। यस। चेक करना पर पहले कैसे आया? 1/320 इंटू 10 की पावर 13। तो ये तो 1 वाट का आया, तो 1 किलोवाट का कितना होगा? बोलो बच्चों। 1000 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, ये तो ये आ गया आपका 3.1 इंटू 10 की पावर 13 फिशन पर सेकंड हो रहे हैं। ये तो फिशन पर सेकंड है 1 किलोवाट के लिए। अब चेक करना बच्चों, एक फिशन में कितना मास जाता है? वन फिशन पर सेकंड किसके लिए? 235 ग्राम, 235 AMU।
कंज्यूम होता है। हाँ जी, 235 एएमयू। एएमयू को किसमें, एक फिशन में, उसको उसमें बदल दो। 235 एक एएमयू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये एक फिशन में। सेकंड है तो चेक करना बच्चों, ये सेकंड तो इतना किलोग्राम पर सेकंड चाहिए। अब कितने फिशन है, 3.1 इंटू 10 की पावर 13। जिसको नहीं आ रहा, ये 1 किलोवाट की कहानी याद रखो बच्चों, ये 2 बार बताऊंगा मैं, बोलना। इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे हैं इसके। मुझे पता है एक बार में कम समझ आता है बच्चों को। हाँ जी, उसके लिए क्या होगा, 235 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 और 1.3 इंटू 10 की पावर, सॉरी 3.1 इंटू 10 की पावर 13। सोल्व करें, चेक करना बच्चों कितना होगा। ये 13 ऊपर गया, -14, 1.6 इंटू, अरे भाई चेक करना बच्चों, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, एकदम शानदार। ये चेक करना बच्चों, थोड़ा कलर बदल रहा हूं, देखना कितना आया। ये 10 की पावर -14, एंड इनको मल्टीप्लाई करोगे और 3.1 का इसे 2 टाइम्स उड़ा दो, इसका हाफ करोगे, ये आएगा 1.2, या ऐसे बोल दीजिए 120 बच्चों अप्रॉक्स। क्यों, इसको मैंने, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 1.2 इंटू 10 की पावर -12। चेक करो बच्चों, बिल्कुल सही है। तो कुछ नहीं याद रहे ना बच्चों, इतना किलोग्राम पर सेकंड या होता है किसमें, मतलब अब कहानी का निचोड़ निकालने जा रहा हूं, सब लोग इधर ध्यान देना, ये थोड़े क्वेश्चन अच्छे होते हैं। 1 किलोवाट के लिए यहां लिख रहा हूं, चेक करना क्वेश्चन के ऊपर, हमें 1.2 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम पर सेकंड चाहिए होता है 1 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए। हमें कितना चाहिए, 1000 किलोवाट, और साथ में पर आवर भी चाहिए, ये सेकंड में दिया है। तो चेक करना, मैं निकालने जा रहा हूं। सबसे पहले तो 1.2 इंटू 10 की पावर -12, 1000 किलोवाट, वो 1 किलोवाट का था तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, ये सबका मल्टीप्लीकेशन आंसर है। सोल्व करो बच्चों, कोने में सोल्व कर रहा हूं मैं, इसलिए ये याद रखना है 1 किलोवाट के लिए कितना चाहिए होता है। हाँ जी, 12 इंटू, पक्का क्या बच्चों, सोल्व करो इसे, 1 2 3 4 5 6, देखो तो कितना आया, ये 12 है बच्चों, ये 12 आता है, 12 इंटू 10 की पावर -12। रुको, आप तो इतना याद रख लो, रुको। हाँ जी, और भी करने हैं, चिंता मत कीजिए,
हम फंसे नहीं है। अभी एक क्वेश्चन और लाऊंगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बोलो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 पक्का क्या? तो कितना आया? 10⁻⁻⁶। ये और ये 3.6 इंटू 12, तो 40 माइक्रोग्राम। तो आंसर इज फोर्थ बच्चों। कोई बात नहीं, एक बार में इतना तो पता चला, कुछ तो होता है ऐसा। अगले क्वेश्चन में समझेंगे बच्चों, इसको रहने दीजिए। अभी आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाँ जी, एक बार और कराएंगे जी, चिंता मत कीजिए। वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आते ही बायो वाले बच्चों को थोड़ा इरिटेशन होता है। चलिए बच्चों, हाँ जेई के क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसके बाद सीरीज शुरू करेंगे। पहले ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, तो क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, ये कितना? 7.07। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इंटू ए। ए कितना है? 4। ये बोलो कितना आया बच्चों? 28 पॉइंट। हाँ जी, 28.28। बोलो जी बच्चों, एमईवी, ये है कहानी। अब इसको किस में बदलना है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब एक एएमयू में कितना होता है? 931। तो देखो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एएमयू में बदलना है, 931 का डिवाइड करेंगे, और एएमयू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो 931 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां डिवाइड करेंगे। बोलो डेल्टा एम क्या होता है? ये बाइंडिंग एनर्जी अपॉन 931, लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मेगा में होता है। हाँ जी, रख दो 28.28 एंड ये 931 डिवाइड कीजिए बच्चों, सो इट इज अप्रॉक्स पॉइंट। इसको 1000 मान लो, थोड़ा सा बढ़ा दो। यस, सो आंसर इज फर्स्ट बच्चों, इज वेरी इजी। एक बार और आ रहा है, अब थर्ड नंबर की चिंता मत कीजिए। थर्ड नंबर एक बार और बताने वाला हूं मैं। हाँ जी, थर्ड नंबर की आप टेंशन मत कीजिए। बोलो बच्चों, थर्ड नंबर पे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ये हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को भी? अरे एक बार हाँ ना तो बोलो, क्या हो रहा है? जैसे कैलकुलेशन आ रही है। अरे बोलो ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। आंसर तो टिक कर दिया ना? यस, चलिए बच्चों, एक बार और समझाऊंगा उसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले ये इस पे ध्यान दीजिए बच्चों, क्या क्वेश्चन है?
ये ए और जेड चेक करना, यहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था कोई भी, ये पक्का ना, मास नंबर इज ए, तो क्या होगा, ये डॉटर न्यूक्लियाई और ये अल्फा, तो मैंने आपको बोला था ये A-4 रह जाएगा इसका मास, और उसका मास तो आपको पता ही है 4 है, बोलना बच्चों। तो किसके प्रोपोर्शनल ये बोला है, या आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का मोमेंटम सेम है, P1 है, इसका माइनस ऑफ P1 है, तो फिर आ गई है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², क्या होगा P²/2m, और P कांस्टेंट है, तो Ek इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, क्या होगा, अब E ऑफ अल्फा, E ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड मास ऑफ अल्फा होगा। अरे बोलो बच्चों, हाँ जी, तो क्या होगा, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ये तो E ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ED। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है A-4/4 इंटू E, ये डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी, इसे डिवाइड करेंगे ना, A/4 -1 आ जाएगा, तो देखो A के प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि वो केवल A की कितनी पावर आएगी वो पूछ रहा है, A², हाँ जी, A की पावर 0, A की पावर -1, तो आंसर क्या, थर्ड बच्चों। अरे आज आंसर नहीं दे रहे हो, पक्का क्या, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर आ गया वैसा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, रुको, एम्स का क्वेश्चन है ना, अब ढंग से समझो सारे बच्चे एक बार, ये आपका यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बदल गया, 3 न्यूट्रॉन मिले, ये 3 न्यूट्रॉन मिले, हाँ जी, ये प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, पक्का क्या बच्चों। अब सुनो, ये एक फिशन बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वन फिशन बच्चों, एक नाभिक के विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पैदा होता है, पहले इसको जूल में बदलना पड़ेगा, हाँ जी, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है वो समझो पहले, बोलो फटाक से, 200 मेगा मतलब 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये जूल में कन्वर्ट हो गया, तो इतने जूल के लिए चेक करना बच्चों, इसको चाहो तो हैंडल कर सकते हो आप, यहीं 3.2 इंटू 10 की पावर -11, हाँ जी, 3.2 10 की पावर -11 जूल के लिए हमें एक फिशन करना पड़ेगा, तो सुनो, 3.2 इंटू 10 की पावर -11 के लिए एक फिशन करना पड़ता है, यूनिटरी लो, तो एक के लिए ये 10 की पावर माइनस, एक के लिए क्या करना है, 1 में आएगा, वो नंबर ऑफ फिशन आएंगे बच्चों। अरे बचपन में 5 आम इतने रुपए में आते हैं, तो एक कितने में आएगा, वही तो कहानी है ना, ये
हाँ जी, 1 जूल की बात कर रहा है ये 1 जूल। चेक कर लेना अभी, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये 10 की पावर -11, तो ये हो गया 1/3.2 इंटू 10 की पावर +11, ऊपर चला गया। ये फिशन चाहिए। अब 1 किलोवाट के लिए चाहिए। 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 जूल पर सेकंड। ये फिशन पर सेकंड है। रुको आप, अब आप इसको मत याद रखो। रुको बच्चों, एक काम करो, ये नए तरीके से समझो। 1 किलोवाट पैदा करने के लिए 12 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम पर सेकंड चाहिए। ये याद रखो फिर। हाँ जी, ये याद रखो बच्चों। तो चेक करना, वहां पर आउटपुट पावर कितनी चाहिए? 400 मेगावाट। पी आउट ओवर पी इन, ये होता है परसेंटेज नीटा। तो पी इन चाहिए हमको। क्यों चाहिए? पैदा तो उतनी करोगे ना, आउटपुट कितना देना है उससे नहीं, अपॉन 20%। ये परसेंटेज नीटा का डिवाइड करेंगे तो 400 मेगा वॉट, याद रखना। और परसेंटेज नीटा 0.2, क्यों? 20/100। तो ये आया 2000 मेगावाट पैदा करना है, जब जाके बचा हुआ तो प्लांट खा जाता है। दो 2000 मेगावाट, ये नीचे लिख देता हूं, उधर चला गया फोटो के। ये पैदा करना है हमको, और 1 किलोवाट के लिए इतने किलोग्राम चाहिए। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बचा हुआ यूनिटरी लो है, देखना कैसे करेंगे सब बच्चे। 1 किलोवाट और हमें 2000 मेगावाट चाहिए। 2000 मेगावाट का मतलब है इंटू 10 की पावर 6 वाट। पर इसको किलो में बदलो पहले। ये किलोवाट, क्योंकि हमारा जो ये, तो देखना बच्चों, 2000 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम पर सेकेंड जलेगा उस प्लांट में। लेकिन यूरेनियम खराब है, तो मास केवल कितना? 0.9 ही लॉस करता है। कितना करता है? 0.9। मतलब आपके पास 0.9 ग्राम है ना, तो आपको 1 ग्राम लगाना पड़ेगा। तो 1 के लिए 1/0.9 लगाना पड़ेगा। तो इस किलोग्राम के लिए कितना लगाना पड़ेगा? इसको यूनिटरी लॉ में सजा दिया मैंने। ये देखो, तो बोलो, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस वाली टर्म को यहां लिखना पड़ेगा, या तो सोल्व कर लो। 3 3 6 12 2 जा, ये हो गया आपका 24 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम पर सेकंड। ये लो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई ज्यादा अच्छा हुआ, हम डर के भाग जाते हैं। ये कितना आया? 24 इंटू 10 की पावर, ये 0.9 किलोग्राम पर सेकंड चाहिए वहां यूरेनियम। लेकिन वहां किसमें पूछा है? पर आर। तो 3600 से, ये तो सेकंड में आया, तो पर आर में मल्टीप्लाई करना होगा इसे। ये 0.9 और किससे? 3600 से। सोल्व कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। पॉइंट हटा, ये 4000। देखते जाना, पक्का बच्चों। तो ये आएगा 96 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर आर। तो इसके आसपास वाला आंसर है, क्योंकि वो 1.2 नहीं होता, ये 1
कभी कभी 12 लिखता है, कभी कभी 11 लिखता है, तो उसने 11 के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली है। ये अप्रॉक्स लिखा है मैंने 12, 12 तो याद रखने के लिए ऐसा होगा। हाँ जी, बोलो बच्चों, तो कितना आया किलोग्राम में? तो 96 ग्राम आया बच्चों के आसपास, तो इट इज 88। यस। हाँ जी, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार सारा मिटा देता हूं, मजा आएगा आपको। ये लो, एक बार गायब। यस मिस्टर, चेक करना। ये याद रखो बच्चों, 1 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए 11 इंटू 10 की पावर माइनस किलोग्राम पर सेकंड यूरेनियम चाहिए होता है 1 किलोवाट के लिए। अब सुनो, 400 मेगावाट प्रोड्यूस करना है, आउटपुट 400, वो होता है परसेंटेज नीटा। तो इनपुट कितना दे रहे हो आप पावर, मतलब इतनी पैदा करोगे ना तब जाके 400 मेगावाट आएगा। तो उसमें पी आउट अपॉन परसेंटेज नीटा का डिवाइड किया, तो 400 अपॉन परसेंटेज नीटा 20% का मतलब समझते हो, 0.2। ये 0.2 या फिर 20/100 कर लो। ये तो कितना आ गया, 2000 मेगावाट। ये ये नहीं समझ आ रहा तो यहां लिख देता हूं। तो पी इन की वैल्यू इतना वाट मेगावाट प्रोड्यूस करना है। अब यूनिटरी लो लगाना है बच्चों, पहले इसको किलोवाट में लिख दो। ये इंटू 10 की पावर 3 वाट, इस वाट को किलो कहते हैं। तो ये 2 इंटू 10 की पावर 6 किलो वाट हो गया। इतना पावर प्रोड्यूस करना है, और 1 किलोवाट के लिए इतना यूरेनियम चाहिए पर सेकेंड। अब ये बचपन का क्वेश्चन हो गया, क्या कह रहा है? हाँ जी, एक आम इतने रुपए में आता है, तो बताओ इतने आम कितने रुपए में आएंगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ यूरेनियम पर सेकेंड, ये करने जा रहा हूं 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 11 इंटू 10 की पावर -12, सोल्व किया 22 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम पर सेकेंड है। अब रुको, ये तो जलने वाला मास, यूजेबल मास है, लेकिन उसमें से कितना, ये खराब है। 1 ग्राम में से इतना ही लॉस होता है। ये तो चेक करो, 0.9 का डिवाइड कर दो, ये यूजेबल मास है, इसको बोलते हैं एक्टिव फ्यूल, एक्टिव मास। तो पैसिव मास चाहिए हमको, क्यों, सारा यूज नहीं आ रहा ना। पक्का बच्चों, पैसिव क्या, तो वो हो जाएगा 1/0.9 इंटू दिस वैल्यू। ये ये किलोग्राम पर सेकेंड, तो पर आवर में चाहिए, पर सेकेंड है। अब पर आवर में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। बोलो बच्चों, ये ये क्वेश्चन गया काम से, ये आंसर है। पॉइंट हटा।
बोलो जी। ये वो माइनस मिलीग्राम है बच्चों, ये मिलीग्राम है। -3 भी आएगा। ये आया आपका किलोग्राम पर आवर। ये सोल्व करो, उड़ा दो इसको। कितने टाइम्स? 4000। सोल्व करना। ये तीनों इससे कैंसिल हो गई। 88 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करोगे, सॉरी ये -3 नहीं, हाँ जी, तो ये आ गया आपका 88 ग्राम। .1 क्यों लेंगे बच्चों? अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से करिए बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। आंसर इज फर्स्ट। ये चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल। फ्यूजन किसमें होता है? हल्के लोग भी, ये ग्राफ याद है ना बच्चों, ये हल्के भी यहां पहुंचना चाहते हैं, भारी भी यहां पहुंचना चाहते हैं। तो हल्के किसमें? तो लाइट न्यूक्लियाई। क्यों? भारी में कैसे होगा? भारी तो फिशन करते हैं, फ्यूजन तो हल्के करते हैं, लाइट। तो ओनली लाइट न्यूक्लियाई। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये तो आपको अभी समझाया था मैंने। मिडल में सबसे स्टेबल कौन है? आयरन। तो आयरन कितना होता है मास नंबर? 56। अरे ये तो आपको अभी समझाया था, ये ग्राफ याद है ना? बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। ये मास नंबर ए क्या होता है? ये 56 सबसे स्टेबल है। आयरन, आयरन का मास नंबर कितना है? 56। यस, सो आंसर इज 1 बच्चों। पक्का बच्चों, थ्योरी के क्वेश्चन है ये इजी होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में कैलकुलेशन हार्ड होती है बच्चों। क्यों? उसमें डेटा पॉइंट्स में होता है, वो बहुत हार्ड नहीं है पावर वाला। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके लिए, बोलो बच्चों। 9th नंबर। क्रिटिकल, क्रिटिकल के लिए देखो बच्चों, k इज लेस देन 1 पर फिशन स्टॉप। फिशन तो नहीं बोलेंगे, चेन रिएक्शन स्टॉप। स्टॉप, बट फिशन होगा। k इज ग्रेटर देन बॉम्ब में यूज होता है, और क्रिटिकल रिएक्शंस में k इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एग्जैक्ट मास चाहिए। हाँ जी, तो आंसर इज 1। फिर मिस्टर पीयूष, नॉट, पक्का क्या बच्चों? क्रिटिकल मास 1 होता है। बॉम्ब अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं, उनमें क्रिटिकल मास से ज्यादा लेते हैं, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं। अनकंट्रोल्ड, बोलो बच्चों। हाँ जी, फिर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, और मास ऑफ पॉजिट्रॉन भी उतना ही है, ई माइनस ई प्लस। इसको जब एनर्जी में बदलोगे आप, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये ई प्लस ई माइनस क्या कर रहा है, फोटोन निकाल रहा है ये। तो क्या होगा, इसकी भी 0.51 MeV, इसकी भी कितनी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी हो गई दोनों की मिला के 1.02 टोटल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में बदला है। ये लो, मेगा 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये। हाँ जी बच्चों, सोल्व कर लो। तो ये तो अप्रोक्स 1 मान लिया, ये 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। बोलो बच्चों, वो मुझे पता है कैलकुलेशन जैसे ही आती है ना बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। याद रखो, इलेक्ट्रॉन, यस 2 आंसर है, बिल्कुल सही जा रहे हैं मिस्टर पीयूष। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 2019 में आया था। अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अल्फा क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो इसमें क्या होगा, He++ को कहते हैं। तो पता चल गया होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये पहला आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही शानदार वापस आ गया है, ये फंडा चेक कीजिएगा बच्चों। पहले तो ये कौन सा फिनोमिना कहलाता है, फ्यूजन। तो मैं यहां भरने जा रहा हूं, ये कौन सी रिएक्शन है, फ्यूजन। मिलना फ्यूजन है, टूटना फिशन है। अब क्यू चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट, ये मास ऑफ रिएक्टेंट तो 2 है, तो कितना आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू 931। ये मेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। इसको कहते हैं मास डिफेक्ट, Mr-MP। पर Mr रिएक्टेंट 2 है, तो डबल करना होगा इसका। तो बोलना मास ऑफ रिएक्टेंट ड्यूटेरियम 2 इंटू 2.0141, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा 4.0024। इसको सोल्व करो बच्चों, ये कितना आ गया 2, ये तो 4, ये 2820, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और 931 से मल्टीप्लाई कर दो। इज अ क्यू, क्यू रिलीज, ये क्यू की वैल्यू रखो बच्चों। अरे भाई सब्ट्रैक्शन कौन करेगा, 82 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आया, ये इसको कहते हैं डेल्टा एम। ये आया आपका 0.0, एंड ये आपके पास है 258। बोलो बच्चों, और इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो।
0258 इंटू 931। ये देखो, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया क्यू। हाँ जी, इसको 1000 मान लो, इसको 0.25 मान लो। यस, तो 24 एंड फ्यूजन आंसर इज 1। यस, पक्का बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। हाँ जी, थोड़ा दो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले थे बच्चों, ध्यान रखना। एक थर्ड नंबर और एक वो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ऑफ द सेशन है। उस पे एक क्वेश्चन अगले सेशन में और लेके आऊंगा। क्यों बच्चे परफेक्ट नहीं हुए? हाँ, उसका आंसर तो हो गया ना। इसका बताओ आप तो। गलत है मिस्टर शाह। देखो कैसे, ये x, ये n, ये m। पक्का। अब क्या निकला? 1 अल्फा। तो अल्फा निकालोगे ना बच्चों, तो ये अलग में बदल जाएगा, n-2 m-4। लेकिन क्या हुआ? 2 बीटा, वो भी माइनस माइनस, समझते हो क्या? इलेक्ट्रॉन है। यस, तो वापस एटॉमिक नंबर वापस आ गया 2। तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर वापस आ गया ना, तो एटम नहीं बदलेगा, आइसोटॉप्स बनेंगे। ये x ही आ जाएगा, ये n, और ये m-4 ही रहेगा। बोलो बच्चों। सो आंसर इज, अच्छा कोई बात नहीं, आपका वीक है तो स्ट्रॉन्ग कर देंगे बच्चों, इसकी क्लास रख देंगे अपन। तो आंसर इज फोर्थ बच्चों। यस, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थ्योरी का क्वेश्चन। ज्यादा हार्ड नहीं है। यस, 3 एंड 5 इज क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्योंकि जो हमें नहीं आता ना बच्चों, वही तो हमें अच्छे से करना है। चलिए, क्या होता है, अभी हमने रिएक्टेंट का मास किससे ज्यादा बड़ा होता है प्रोडक्ट से, ये मास, और बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की बड़ी होती है किससे? रिएक्टेंट से। हमेशा दो चीजें हमेशा याद रखो, ये रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, मास तो चेक करना, रेस्ट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई is less than sum of rest mass of its separated nucleons। बिल्कुल सही बात है, पहला ही। स्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब है प्रोडक्ट, और सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स का मतलब है आपका रिएक्टेंट। यस, फर्स्ट इज करेक्ट बच्चों। यस मिस्टर, फर्स्ट इज करेक्ट, एकदम पक्का। क्या ये चीज याद होनी चाहिए आपको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का बच्चों। ये हार्ड टॉपिक नहीं है, ये इजी टॉपिक है। बस इसमें कैलकुलेशंस है ना, वो 0.024 ये भी करनी पड़ती है। पक्का, ये कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूं। जैसे ये 2He4 है, तोड़ दिया हमने किसमें? 2 प्रोटॉन में और 2 न्यूट्रॉन में।
बोलो ना बच्चों। तो हाँ जी, रुको, 2 प्रोटॉन ये और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के क्या बना रहे हैं, मान लो 2He4। वो क्या कह रहा है वो समझना। तो ये जो हीलियम का मास है ना वो कम होगा, इनका मास ज्यादा होगा। हाँ जी, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें। चलिए बच्चों, देखो कैसे याद रखते हैं। एनर्जी फैमिली की ज्यादा होती है और मास इंडिविजुअल लोगों का सम का ज्यादा होता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर आ गया, वही जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया था ना, वही कॉन्सेप्ट वापस आ गया। देखो, ये अगला क्वेश्चन भी वही है जो इससे पहले वाला था। जान करके जब मिस्टर आदित्य सिंह, ओहो, मैं तो रोज आ रहा हूं, आप नहीं मिल रहे हो। हाँ पता है मुझे, आदित्य जी मुझे पता है, जानता हूं मैं आपको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स है, तो क्या होगा, 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 9 मास ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर एक ऑक्सीजन बनाता है 8O17। ये पता चल गया ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसमें, 8, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्यों, जेड वो है ना नीचे वाला, 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो तो A-Z, ये जेड है बच्चों, न्यूट्रॉन A-Z, सो 17 - 8, 9 ये। अब वो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, क्या कह रहा है, इसका मास कम होगा, इनका मास ज्यादा होगा। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और क्या फंडा है, Mr - MP × C²। यही तो बाइंडिंग एनर्जी है। ये इसे मास डिफेक्ट कहते हैं, डेल्टा एम। यस, हाँ जी, बिल्कुल सही है मिस्टर पीयूष, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना, 8 MP प्लस 8 Mn माइनस ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू C²। पक्का। चलिए बच्चों, सो आंसर इज सेकेंड। हाँ जी मिस्टर आदित्य सिंह, बिल्कुल सही है, मैंने ही पढ़ाया था। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, आज का सेशन एंड करते हैं। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कल मेरी 4 क्लासेस है, वो भी स्पेशल। मिस्टर आदित्य सिंह जियो मैग्नेटिज्म पढ़ाने वाला हूं, याद कीजिएगा, सबसे हार्ड टॉपिक है फिजिक्स का। जियो मैग्नेटिज्म है 6 बजे शाम को, 8 बजे ट्रांजिस्टर है कल, थ्योरी क्लास, और मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक डाइपोल 12 बजे, और 10 बजे। मोबाइल नंबर का क्या करोगे बच्चों, वो तो आपके पास होना चाहिए ना, जब आप कह रहे हो अचीवर का स्टूडेंट हूं। हाँ जी, पहले मेरी बात सुनिए बच्चों, कल कितनी क्लासेस है, 4, 10 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 8 बजे, और सारी क्लासेस किस पर है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर।
कल ऐप पर मिलूंगा, कल यूट्यूब पर नहीं मिलूंगा। कितने बजे? फिर एक बार और लिख दीजिए, 10 बजे 12 बजे मॉर्निंग में। वो 2 सेशन होंगे थ्योरी के, एक होगा केवीएल केसीएल, 12 बजे होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर 6 बजे जियो मैग्नेटिज्म एंड लास्ट होगा ट्रांजिस्टर। मिस्टर पीयूष, आपकी जिम्मेदारी, टाइमिंग लिखो। कल की 4 स्पेशल क्लासेस, 10 12 6 8। यस, मिस्टर आकाश शाह ने लिख दिया। एंड 10 बजे कौन सा टॉपिक? केवीएल केसीएल। 12 बजे कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक डायपोल। और 6 बजे जियो मैग्नेटिज्म, जो सबसे हार्ड लगता है ना बच्चों को, हम उसको इजी बनाएंगे। हाँ, और 8 बजे ट्रांजिस्टर, और दोनों एक एक क्वेश्चन देते हैं नीट में। सारे बच्चों को भी बोल दीजिए, अपने दोस्तों को भी। मिस्टर आदित्य सिंह, हाँ, 10 बजे केवीएल केसीएल, 12 बजे इलेक्ट्रिक डायपोल, 6 बजे जियो मैग्नेटिज्म। हाँ जी। और नेक्स्ट 8 बजे कितना, कौन सा? ट्रांजिस्टर। यस, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, पक्का। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मेरे रेफरल कोड को यूज कीजिए, जीएस सर। न केवल 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, ये तो सब देते हैं। मेरी मेंटरशिप, जिसमें, हाँ जी, मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा मटेरियल का। जो बच्चे मेरे नाम पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। मिस्टर आदित्य सिंह, सबको बोल दीजिए, अपनी क्लास के बच्चों को, कल 4 क्लासेज, वो भी सारे हार्ड टॉपिक। हाँ जी, पीडीएफ भी मिलेगा क्वेश्चन का। आगे हम जेई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।